गाइस मौसम आज बहुत ही ज़्यादा दीवाना हो रखा है, बहुत सुहाना हो रखा है सच में। और बारिश तो नहीं है मगर वाकई हवा इतनी ठंडी चल रही है और इतनी बढ़िया चल रही है। आप देखेंगे सारे पेड़ पौधे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप क्या मस्त हवा चल रही है। और चारों तरफ जो परिंदे हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं सभी की सभी, और बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रखे हैं सारे परिंदे। आराम से बैठे हवा में, देखिए चारों तरफ कितनी बढ़िया हवा चल रही है। मौसम का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू चल रहा है मौसम का। और ये हमारे नेबर्स ने अपना जो जाल है वो इस साल तैयार करा लिया है। दरअसल इन्होंने जो जाल बनाया है ये कबूतरों का जाल नहीं है, ये जाल बनाया है इन्होंने अपने गार्डन के हिसाब से। ये लोग अपने गार्डन में जो पहले खुला था वो बंदर ख़राब कर जाया करते थे, तो हमने इनको फिर ये सलाह दी कि आप लोग जाल बनवा लें, भले इसमें परिंदे ना पालें मगर इसमें अपने वो रखेंगे ना पेड़ पौधे तो सेफ़ रहेंगे आपके पेड़ पौधे। और चाहें तो आप इसमें एक आध पेड़ कबूतर का भी रख सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। तो खैर इन्हों को हमारी बात समझ आ गई और इन्होंने ये जाल बनवा लिया। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वो कबूतर दिखा देता हूँ जो हमने कल पकड़ा था, सॉरी परसों पकड़ा था अभी हमने, 1-2 दिन पहले। वो किधर है भाई? बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही नायाब था। बहुत भाइयों ने कहा था कि भाई बहुत अच्छा कबूतर है, ये पंजाबी है और ये बिल्कुल समझ लीजिए कि बहुत फैंसी है। किसी भाई ने कहा था ये फैंसी है, किसी ने कहा ये पंजाबी है प्योर। ये देखिए बड़ा ही लाजवाब, मुझे तो इसका कलर बहुत अच्छा लगा। ये फैंसी हो या फिर पंजाबी हो, इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो इसका जो कलर है वो बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही यूनिक लगा। इस कबूतर की जो क्वालिटी थी मुझे यही बढ़िया लगी कि ये ना हमारी छत पर बिना कबूतरों के ही बैठ गया आकर। मतलब हमारे कबूतर इतने खुले भी नहीं थे, 1-2 कबूतर खुले हुए थे, जैसे कि हमारी पीहू है किधर अभी, वो देखिए अंडों पर बैठी हुई है सामने, है ना, वो देखिए। तो ये इस तरह से खुले हुए थे कबूतर, बस एक आध कबूतर उसमें ही आकर बैठ गया। चलो उसको छोड़ते हैं नीचे। इसके पर हमने जब ही बांध दिए थे पकड़ने के बाद। गाइस मैं एक बात नोटिस करता हूँ, नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो परिंदा है अक्सर इस कोने में आकर बैठ जाता है बड़े आराम से और अपने आप को यहीं बड़ा रिलैक्स फील करता है। ऐसा नहीं है इसका मन नहीं लग रहा, मगर इसे ये कोना बहुत पसंद है। आज दोपहर ही मैंने इसे खोल दिया तो खुला रहा, खुला रहने के बाद बस इसी कोने में आकर बैठ गया, इन्हें दाना वगैरह खाया और बैठ गया आराम से। और ये देखिए हमारा जो मेल है, मतलब कि हमारे लैला मजनू का एक बेटा हमारे पास रह गया था, वो तो जोड़ा एक्सपायर हो गया, ये अकेला हो गया। काफ़ी अच्छा खासा मेल हो गया, बड़ा अच्छा कबूतर हो गया है। अब इसके लिए फीमेल भी लाने की हम सोचेंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है, और आपको विजिट कराएंगे जल्दी ही। बाकी ये बहुत प्यारा कलर है इसका और ये काफ़ी बड़ा है, साइज़ भी इसका बहुत बड़ा साइज़ है। और गाइस मैं नोटिस कर रहा हूँ धीरे धीरे बादल भी आने लगे हैं। वो देखिए सामने की तरफ कितने सारे बादल हो गए हैं, वो पतंग उड़ रही है, देखिए बादल में कितनी ऊंचाई पर, वो देखिए, है ना। तो चारों तरफ बादल आने लगे हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, अच्छा मौसम हो गया है और लाजवाब हो गया है सब कुछ बहुत ज़्यादा। बादलों की मैं बात करूँ तो इस जगह भी चारों तरफ बादल ही बादल हैं, वो देखिए। तो ये कबूतर गया, चारों तरफ बादल हैं। अब चलिए कोकी को बुला लेते हैं। कोकी अभी तक आई नहीं है, मुझे लगता है आवाज़ मारनी पड़ेगी उनको, वरना तो अब तक तो आ ही जाती हैं। और चलिए बुला कर लाते हैं। वेलकम बैक माय डियर यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप से आप सब लोग अच्छे होंगे और परिंदे भी सभी अच्छे होंगे। गाइस अभी मैं जस्ट छत पर आई हूँ। नीचे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, मुझे नहीं पता कि ऊपर मौसम इतना अच्छा हो रहा है। पूरे की पूरे एकदम इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं छत पर आई तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि पूरे के पूरे पसीने अभी सूख गए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ में मैं देख रही हूँ कि हमारे जो कबूतर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये गर्मी में जब बैठे रहते हैं ना तो बिल्कुल मतलब एकदम ऐसे सुस्त से शांत बैठे रहते हैं, लेकिन जब मौसम अच्छा हो जाता है ना, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो ये अलग ही एकदम से इनका माहौल हो जाता है और अलग ही सब एकदम से खुश दिखाई देने लगते हैं। जो बाहर हैं वो तो बाहर की तरफ मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर है वो अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं क्या सोच रही हूँ गाइस कि क्यों ना मैं इनको अभी खोल भी देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन मौसम की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं थोड़ी देर में कितनी रात हो जाएगी। तो मैं यही ठीक समझती हूँ कि इनको भी बाहर निकाल के केस से फीड वगैरह भी करा देती हूँ। डर से भी खोल देते हैं। आ जाओ सब, आ जाओ जल्दी जल्दी। इसके अंदर तुम दोनों ही बैठे हो आज, आ जाओ आ जाओ। देखना गाइस कितने थोड़े से कबूतर रह गए हैं मेरे। पहले जब भी मैं केज खोला करती थी इतने सारे कबूतर एकदम बाहर निकल कर आते थे ऐसे, कभी कभी तो इतने ज़्यादा पंख उड़ाते थे। अचानक एक बार तो पता है यहाँ पे खड़ी होके मैं ऐसे कबूतर खोल ली थी, अचानक ऐसे निकले कि मेरे फेस पर एकदम उनके पंख ऐसे टच हुए कि मुझे बहुत ज़ोर से लग भी गया था। और कुछ जो बाहर बैठे होते थे वो भी अचानक यहाँ पर आकर बैठ जाया करते थे जब भी मैं ऐसे खोलती थी। लेकिन अभी देखो मैंने दोनों केज खोल दिए, आप ये लगा लो दोनों केज लगा कर भी अभी ये कुछ ही कबूतर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सोचो तब कितने सारे हुआ करते थे। आप लोग खुद भी इस बात के गवाह हैं कि पहले मेरे पास कितने ज़्यादा कबूतर थे।
गाइज आजकल ना आप लोगों को वीडियो में काफ़ी ज़्यादा शोर भी आता होगा, तो आप लोग ना प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। वो इसलिए क्योंकि आप लोग खुद भी समझदार हैं और समझ सकते हैं कि आजकल कावड़ मेला चल रहा है और काफ़ी ज़ोर शोर से एक से एक डीजे आए हुए हैं, क्योंकि डीजे के बिना तो कावड़ मेले का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा शोर हो रखा है। चलिए अगर हम कावड़ की बात कर ले तो कावड़ तो चलिए, अगर मतलब कोई जल लेने के लिए जा रहे हैं, कावड़ लेने के जा रहे हैं, तो वो आराम से भी मतलब आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन जो शोर होता है वो स्पेशली डीजे वगैरह का ही होता है। डीजे साउंड जो भी लगे होते हैं, सबके अपने अपने लगे होते हैं, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, तो मतलब इस तरह से भी बहुत ज़्यादा शोर आता है। तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, आपको आसपास से मेरे शोर सुनाई देता ही रहता होगा, तो उसको थोड़ा सा आप लोग माइंड मत किया करो और थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। 1-2 दिन की बात रह गई है, उसके बाद फिर से वही शांत माहौल हो जाएगा। सब कुछ रोड पे भी सब शांत शांत सा, सब कुछ वैसा ही होने वाला है, पहले की तरह ही। तो अभी मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, आज के स्पेशल टॉपिक पर आ जाते हैं। गाइस, जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले हमारी पिजन हाउस से कुछ कबूतर चले गए, उसका अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है और अभी पता नहीं कब तक अफसोस रहने वाला है। तो आप लोग भी रेगुलर कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स भी आप लोगों की काफ़ी अच्छी आ रही हैं। जितनी भी कमेंट्स आ रही हैं सभी दिल को छू लेने वाली हैं, सभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और साथ में मतलब जैसे कि एक उम्मीद सी ख़त्म हो जाती है ना, तो आप लोगों की जो इतनी अच्छी कमेंट्स हैं, इनको पढ़कर जो एक उम्मीद है वो फिर से जाग उठती है। वही एक कमेंट्स का ज़्यादा जोर शोर है। कमेंट्स ये है गाइस कि मतलब 2 कमेंट्स में मतलब ज़्यादा देख रही हूँ। एक तो ये कि जैसे कि आपके कबूतर चोरी हो गए हैं तो आप FIR दर्ज कराइए, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। चलिए वो भी ठीक है, सब इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, तो सबके अलग अलग विचार हैं। कोई किसी तरह से समझाता है, कोई कुछ किसी तरह से राय देता है। सभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे पसंद भी है काफ़ी। और दूसरी कमेंट ये है कि आप मतलब जो आपके यहाँ पर तो CCTV कैमरा है नहीं, वो भी मैंने आप लोगों को बताया लास्ट वीडियो में कि हम वो भी जल्दी लगवा लेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ पर नहीं है तो आसपास के घरों में तो होगा कहीं CCTV कैमरा, तो आप वहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए, उन लोगों से थोड़ा पूछताछ कीजिए कि मतलब उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसने चोरी की है, कौन कबूतर को यहाँ से लेकर गया है, कैसे वो आया, कैसे किस तरह से उसने कबूतरों को यहाँ से निकाला और लेकर गया, सब कुछ पता चल जाएगा। फैमिली ये बात भी ठीक है, दोनों ही बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों ही बातों में थोड़ा थोड़ा इशू भी है। वो ये है कि जैसा कि फर्स्ट कमेंट में बोला कि आप FIR दर्ज कराइए। अब गाइज अगर मैं मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे कबूतर चोरी हो गए, ठीक है, बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन शायद उन लोगों के लिए ना हो जो कि एक पेट लवर नहीं है और जो कबूतर वगैरह का शौक़ नहीं करते हैं, जिनको बर्ड से कोई लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, उन लोगों के लिए शायद ये बहुत छोटी और तुच्छ बात हो कि अगर मैं इस तरह से करूँगी भी तो कि पता नहीं ऐसी कितनी बड़ी क्या ही इसके हीरे जवाहरात क्या ही चोरी हो गया है जो ये इस तरह से मतलब कंप्लेंट करने की बात कर रही है। और अगर मैं करूँ भी तो भी मतलब इस तरह से ठीक नहीं लगता, तो उसको मैं अवॉइड करती हूँ एक तरह से। दूसरी बात है CCTV चेक करने की, तो गाइज़ उसमें इशू ये है कि अगर मैं किसी के पास जाकर ये बोलूँ कि आप मुझे अपना CCTV चेक करा दीजिए, इस तरह से मेरे पिजन हाउस पर ये सब कुछ हो चुका है, मुझे चेक करना है, मुझे पता चल जाएगा, तो वो भी यही सोचेंगे कि पता नहीं मतलब इतनी छोटी सी तो बात है, ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रही है, हमें भी परेशान कर रही है, खुद भी परेशान हो रही है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई बहुत ही बड़ी बात हो तो वहाँ तो चल जाता है, लेकिन जिसको जो नहीं समझ सकते हैं उनके लिए छोटी बात है, तो वो समझेंगे भी नहीं मेरी परेशानी को, तो इस तरह से वो भी कहना सही नहीं है। तो अभी मैंने ये दोनों ही बातें अवॉइड की हैं। अब गाइज़ मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, सोच सकती हूँ कि जहाँ भी मेरे कबूतर गए हैं, बस भगवान की कृपा से गॉड करे कि वो हमेशा खुश रहें, वहाँ पर अच्छी तरह से रहें। और अगर उनमें से कोई एक कबूतर, 1-2 जो भी कबूतर मेरे पास अगर लौट कर आ भी गए ना, तो मैं समझ लूँगी मेरे सारे ही कबूतर वापस आ गए, उन्हीं से मैं वो जो कमी है उसको पूरा कर लूँगी। बाकी अगर ये सब बातें हैं चेकिंग वगैरह कराने की, तो इस सब को मैं अवॉइड कर देती हूँ, जाने देती हूँ, कोई बात नहीं है। क्योंकि आप लोगों का भी अक्सर सभी का ये भी कहना होता है कि कोई बात नहीं, इतना भी ज़्यादा मतलब परेशान मत हो, हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। आपके तो कुछ कबूतर गए होंगे, हमारा तो पूरा सेटअप उड़ गया, इतने कबूतर, इतने महंगे कबूतर हैं जो कि हमें मतलब पिजन हाउस से गायब हो गए, सब कुछ इधर उधर उथल पुथल हो गया। तो वो सब भी वहाँ पर मैं एक बार को सोच लेती हूँ।
तो इस तरह से मैं कोई बात नहीं, जाने देती हूँ इस बात को। और वैसे भी यही होगा कि गाइज धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जो जख्म होते हैं वो भर ही जाते हैं। एक ना एक दिन मुझे भी जो मतलब ये कबूतरों को लेकर जो भी मेरे माइंड में चलता रहता है, एक ना एक दिन सारी परेशानी दूर हो ही जाएगी। हो सकता है मेरे पिजन हाउस पर और ज़्यादा परिंदे आ जाएं तो मैं और भी ज़्यादा खुश रहने लगूं। अभी देखिए शोर और भी ज़्यादा हो गया है। एक तो मेरी कोल्ड की वजह से आवाज़ कम निकल रही है गाइज़, और ये दूसरा आप लोगों को मेरे पीछे से भी बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा। खैर गाइज, आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, और मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए भी नहीं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। क्योंकि आप लोग जब इतनी अच्छी कमेंट्स करते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे एक हिम्मत देते हैं, तो फिर उस मतलब जो भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, छोटी परेशानी हो, बड़ी, वो पल भर में दूर ही हो जाती है। मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि जैसे कुछ हुआ भी होगा। तो बस इस तरह से ही आप लोग अपना साथ बनाए रखिए और यूं ही मेरे परिंदों को प्यार देते रहिए। और गाइज ऐसा भी नहीं है, अगर आप लोगों के पास जो भी अच्छी अच्छी एडवाइजेस होती हैं मेरे बर्ड्स को लेकर, मेरे कबूतर को लेकर, सभी को लेकर, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स में मतलब मेंशन कर सकते हैं। उस पर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और वही गाइज कुछ कमेंट्स इस कदर मेरे पास आई हुई हैं जो कि मैंने सीन तो किए हैं, कुछ के रिप्लाई कर भी दिए हैं, कुछ के अभी नहीं किए हैं। और कमेंट्स इतनी ज़्यादा प्यारी प्यारी हैं कि आप लोग देखेंगे खुद तो आप लोग भी यही कहेंगे, जो कि मैं स्क्रीन पर शो करूंगी, आप लोग खुद भी देखेंगे और देखकर बताना इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स है कि वास्तव में दिल को छू गई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये सब देखने के बाद। तो गाइज ये थी कुछ कमेंट्स जो कि मैंने अभी स्क्रीन पर शो की और आप लोगों ने भी सीन की, जो कि दिल को काफी ज्यादा छू गई और बहुत ही अच्छी अच्छी कमेंट्स थी। तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए ज्यादा से ज्यादा, और ऐसे ही मेरे परिंदों के लिए प्यार बनाए रखिए, चैनल पर प्यार बनाए रखिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का, परिंदों का अच्छे से ख्याल रखना। और साथ में ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को काफी सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। तो जो भी आप लोगों का डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। उसको लेकर भी अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई शक है तो आप फिर से मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उस पर भी गौर करूंगी। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।